ज्ञानोदय विद्यापथ चैनल से मैं अंकित जैन मित्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं निकट बैठा हूं श्री राकेश जी कांसल जी के, जो कि अशोकनगर के युवा अध्यक्ष हैं। युवा अध्यक्ष इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं इतने दिनों से निरंतर अशोकनगर अप डाउन कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि इनके इर्द गिर्द पूरी युवाओं की भीड़ जमा रहती है और इनको सिर्फ एक निर्देश देना रहता है कि ये कार्य होना है और युवाओं की वो फौज इनके पीछे दौड़ी चली जाती है। इन्होंने जो बात कही उस बात को पूर्ण करने के लिए वो युवा शक्ति दौड़ी चली जाती है। इसलिए मैं इन्हें एक युवा अध्यक्ष कह रहा हूँ। आपको एक और सम्मान प्राप्त है। सम्मान प्राप्त ये है कि आपको इस वर्ष यहाँ अशोकनगर चतुर्मास के चक्रवर्ती परिवार होने का आपको सौभाग्य मिला है। आपने प्रथम कलश यहाँ लिया अशोकनगर मंगल कलश स्थापना में और आपके परिवार को चक्रवर्ती परिवार के रूप में जाना जा रहा है। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से ये जानना चाहूँगा कि पहले थोड़ा सा आप ये बताएं कि आप मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी से किस प्रकार से जुड़े। सर्वप्रथम 1988 में महाराज श्री का चातुर्मास अशोकनगर में हुआ था। उस समय में मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री मगनलाल जी कांसल यहाँ के समाज के अध्यक्ष थे। उसी समय से आज तक गुरुजी से निरंतर मेरा संपर्क बना हुआ है। और आपके अंदर ये भावना कैसी आई कि आपको कलश लेना था, स्थापित करना था? ये आपका मन कलश स्थापना के दिन बना कि महाराज जी की आगवानी के पूर्व ही आपका बन गया? महाराज जी की आगवानी के पूर्व ही भावना भाई थी कि मंगल कलश, प्रथम मंगल कलश परिवार कांसल परिवार के माध्यम से ना। आपके परिवार में कितने भाई हैं आप लोग? परिवार की सदस्य संख्या आपकी कितनी? परिवार तो बहुत बड़ा है। 6 भाई हैं, 2 बहनें हैं जिसमें से एक एक्सपायर हो गई है। तथा परिवार में दूसरा परिवार के साथ मेरे पिताजी 7 भाई थे और 7 भाई के परिवार में लगभग आज की तारीख में 80 परिवार के सदस्य हैं। मैंने देखा कलश स्थापना के दिन आपका पूरा परिवार उपस्थित था। सभी ने मंगल कलश विराजमान किए मंदिर जी के अंदर और सभी ने पूज्य श्री का आशीर्वाद लिया। आप अध्यक्ष पद पर अभी सुशोभित हैं। इतना बड़ा श्रावक संस्कार शिविर आपके यहाँ होने जा रहा है। अशोकनगर की भव्य आगवानी पूरे देश ने देखी। अशोकनगर कलश स्थापना पूरे देश ने देखा कि क्या रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ें रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप स्वयं एक इंजीनियर हैं और मैंने आपको देखा है ग्राउंड पर वर्क करते हुए कि आप जिस तरीके से प्लानिंग करते हैं कि कहाँ इतना बड़ा टेंट लगने वाला है, कैसी सब व्यवस्थाएं रहेंगी। भारी बारिश का सामना हमने कुछ दिनों पहले किया, 2-3 दिन पहले, उसमें बहुत सारी ग्राउंड लेवल पे परेशानियां भी आई। तो मुझे आप ये बताइए कि यहाँ कितने फिट का टेंट लगने वाला है? 5,000 के लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आएंगे इस वर्ष, तो उनकी क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, ये थोड़ा सा ब्रीफिंग। पंडाल जो है ना अशोकनगर में मेरे ख्याल से अभी तक के जितने भी पंडाल चातुर्मास के दौरान, गुरुजी के चातुर्मास के दौरान हुए हैं, मेरे ख्याल से ये पंडाल सबसे बड़ा होगा। इसकी साइज़ लगभग 40,000 स्क्वायर फीट है। अच्छा, 40,000। और शिवरात्रियों की व्यवस्था है। वर्तमान में हमारे काका जी हैं, हुकुम काका, जो कि कोटा के निवासी हैं। उनके माध्यम से बहुत कुछ तैयारियों में हमें निर्देशन मिले हैं। हम उनको ही फॉलोअप करके और आगे बढ़ रहे हैं और आशा ऐसी है कि ये भी जो अगवानी जैसी हुई है अशोकनगर में, उसी के अनुरूप ये भी ऐतिहासिक होगा। नहीं, ऐतिहासिक तो होगा ही। मैंने देखा है कि इतनी जगह महाराज श्री का प्रवास रहे हैं, तो हमें ये देखने में आता है कि जो आजकल की पीढ़ी है वो बड़े शहरों में शिफ्ट हो चुकी है। वो इंदौर जा चुकी है, भोपाल जा चुकी है, महानगरों में शिफ्ट है। इंदौर में जैसा मैंने कहा आपसे पूना है, तो गुना अशोकनगर अंचल के काफ़ी बच्चे पूना में पढ़ाई कर रहे हैं, मुंबई पढ़ाई कर रहे हैं। पर यहाँ मुझे एक चीज़ देखने में आई कि यहाँ युवा शक्ति पूरा भरपूर रूप से है और सुबह से लेकर रात तक मैं जितनी व्यवस्थाएं यहाँ देख रहा हूँ, मैं निरंतर गुना से यहाँ अप डाउन करता हूँ, रोज़ सुबह आता हूँ, रोज़ रात को वापस लौटता हूँ, पर मैंने देखा युवाओं की भीड़ यहाँ कम नहीं हो रही। तो ऐसा क्या है, युवाओं का क्या समर्पण है, युवाओं का धर्म के प्रति कितना रुझान है और आपके द्वारा जो टास्क दिए जा रहे हैं उनमें युवा कितने आपके सहभागी बन रहे हैं? गुरु का आशीर्वाद है और यहाँ के युवा आज से नहीं
बाई बर्थ गुरु जी से जुड़े हुए हैं। मतलब वो पैदा होते हैं ना, तो उसके बाद सीधा गुरु का ही नाम आता है सामने, और उनके ही आशीर्वाद से नामकरण होता है। आपका जो पूर्व अनुभव रहा है कि संस्थाएं हैं आपकी, तो वो संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं? आपने क्या क्या कार्य बांट रखे हैं लोगों के बीच? मेरे को कार्य बांटने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो अपने आप आते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो हमने कहा जो तुमको करना है फ्री हैंड है। बहुत अच्छी बात है ये। मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ, आज जब ये इंटरव्यू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके परिवार को आज भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली, एक बहुत बड़ा पुण्य मिला। तो मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष होने के नाते आप ही बताएं कि आज के दिन क्या विशेष हुआ है और उसमें आपको क्या सौभाग्य की प्राप्ति हुई है। आज तो अंदर इतने प्रफुल्लित हैं हम कि जो कभी सोचा नहीं था वो आज हुआ है। क्या हुआ है सर? क्या हुआ है सर? आज नए निर्माण जो सुभाषगंज मंदिर है, उसके नए निर्माण में आदिनाथ भगवान की एक मूल नायक भगवान की एक प्रतिमा का संपर्क पुण्यार्जक कांसल परिवार बना है। और सिर्फ मूल नायक की प्रतिमा का नहीं, पूरा ऊपर से लेकर शिखर तक, अच्छा। हाँ, पूरे परिवार को ये अपना क्या कहते हैं, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और गुरुजी का आशीर्वाद है तो ये हो गया सब कुछ। ये आपकी, अभी तो आपके चेहरे पर हंसी दिख रही है, पर जब बोलियां हुई थी तब हमने आंसू भी देखे हैं आपके परिवार के आंखों में। और आज सभी लोगों ने बताया, मतलब वो दृश्य बड़े देखने लायक थे कि कोई मंदिर निर्माण के लिए, एक नए मंदिर निर्माण के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर रहा है, राशि कुछ आप दे रहे हैं मंदिर निर्माण के लिए, और पूरा परिवार में एक गजब का उत्साह था और आंखें देखने लायक थी। अभी आपको इनके चेहरे पर हंसी दिख रही है, पर हमने तब आंसू भी देखे हैं, वो आंसू जो खुशी के आंसू कहलाते हैं। आज जो कांसल परिवार को मिला है उसमें मेन सहयोग जो है ना, हमारे परिवार के वरिष्ठ स्वर्गीय संतोष चाचा जी, स्वर्गीय राजा चाचा जी और चाची जी श्रीमती शशि देवी एवं चाची श्रीमती मीना देवी एवं उनके परिवार से सुचित भैया, सचिन भैया, रिंकेश भैया और ब्रह्मचारी भैया जो कि शांतिधारा देखते हैं बीना बारा में, रूपेश भैया, उनके पुण्य से ही आज ये बोली जो आदिनाथ भगवान की वेदी एवं मूर्ति विराजमान और शिखर विराजमान करने की जो घोषणा हुई है, पूरा का पूरा श्रेय उन दोनों परिवारों को जाता है। और मैं उनके पुण्य की भूरी भूरी अनुमोदना यहाँ से करता हूँ। मैं आपसे ये और जानना चाह रहा हूँ कि ये जो शिवरात्रि इतने सब आने वाले हैं, इनको रुकवाने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? इनके रुकवाने के लिए मंडी प्रांगण जो है नया, वहाँ पर हमने करीब करीब 8 तो 10 शेड हैं, और जितने वहाँ के फड़ हैं और जितने मालिक हैं, चाहे वो जैन समाज के हों या जैनेतर समाज के हों, सभी ने ऐसा सहयोग किया है कि आपको खाली कब चाहिए आप ये बता दो। और वहाँ 5,000 नहीं, यदि 15,000 से 20,000 भी शिवरात्रि आते हैं ना, तो ऐसी व्यवस्था वहाँ पे हम लोग करेंगे। और से लगभग ये मंडी प्रांगण शहर से कितना दूर है और वहाँ से आने जाने की क्या व्यवस्था रही? इसके लिए लगभग 100 बसों की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की जा रही है, और उनको सुबह 4:30 बजे वहाँ से लेके यहाँ पे अपने स्टेशन रोड पर जो मंगल पैलेस है वहाँ पर लेके आएंगे, और रात को रात्रि विश्राम के लिए वहीं पे छोड़ दें। 1992 में त्रिकाल चौबीसी मंदिर का पंचकल्याणक हुआ था, और पंचकल्याणक के समय यहाँ भारत में पहली बार सप्त गजरथ हुए थे। मुझे वो दृश्य याद है, मैं काफ़ी छोटा था, मैं मेरे पापा जी के साथ आया था उस गजरथ में। और मेरे पापा जी दैनिक भास्कर के पत्रकार रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी कवरेज भी किया था उस समय उस पंचकल्याणक का। 1992 और अब 2025, 33 साल का इंतजार आप लोगों ने किया मुनि पुंगव के चरणों के लिए। तो मैं आपसे जानना चाह रहा, ये इंतजार इतना लंबा रहा तो क्या इसी कारण आगवानी इतनी भव्य हुई? क्या कारण रहा? मतलब 33 साल आपके कैसे गुजरे और आपने जगत पूज्य के चरणों में कितनी बार निवेदन किया? और ऐसा मुझे देखने में भी आया है कि 4-5 वर्षों से इधर उधर से खबर आती थी कि शायद जगत पूज्य का इस बार अशोकनगर होने वाला है चतुर्मास, पर हमें हर बार कहीं और चतुर्मास देखने को मिला।
इन 33 वर्षों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? 33 वर्षों की तपस्या अब जाके रंग लाई है। और गुरुजी तो हमेशा कहते थे कि अनियत बिहारी, कहाँ क्या लिखा है कोई भरोसा नहीं है। इस बार पुण्य जागा तो गुरुजी आज का चातुर्मास अशोकनगर के लिए निमित्त की बात है। पिताजी के टाइम में चातुर्मास हुआ था और उसी समय में त्रिकाल चौबीसी की संरचना बनी थी और आज मैं उनका पुत्र, आपको ये सौभाग्य मिला है। तो ना जाने पूर्व जन्म का कौन सा पुण्य आगे आया है जो ये सारी चीज़ें मुझे मिली। सही बात है। देखिए कितना पुण्य चाहिए कि आपके पिता के समय यहाँ पंच कल्याणक हुए और अभी आपके ही जब आप अध्यक्ष हैं इसी समय मैंने सुना है कि यहाँ एक और पंच कल्याणक की भूमिका बन चुकी है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। एक तो पहले आप ये बताएं कि जो 1992 का पंच कल्याणक हुआ था तब भी आपने रिकॉर्ड बनाया कि भारत में पहली बार सप्त गजरत हुए। तो सप्त गजरत के विषय में थोड़ा सा मुझे बताएं, उस समय क्या दृश्य था, क्या आपने देखा था? सब तरफ व्यस्त तो बहुत बढ़िया था, लेकिन उस टाइम तो मतलब ऐसा था कि अशोकनगर का कण कण उस पंच कल्याणक के गजरत महोत्सव में है ना इन्वॉल्व था। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि चाहे वो ग्रैंड मर्चेंट एसोसिएशन हो, चाहे क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन हो या दूसरी समाज के लोग हों, सभी आज जैसे हैं पूर्व में भी इसी प्रकार के रहे हैं। और आशा यही है कि आगे भी जैन जैनेतर समाज पूरा का पूरा ये पंचकल्याणक जो होने जा रहा है, जैसी उम्मीद है कि होगा, जल्दी होगा। और वो भी ये किस मंदिर का होगा? ये गांव के मंदिर में, जो पुराना बाजार में गांव मंदिर है हमारा, उसका पूरा निर्माण हो चुका है। और सिर्फ पंचकल्याणक की प्रतीक्षा में ही कब वेदी पे श्री जी विराजमान हो जाएं। तो ये थे हमारे साथ अशोकनगर के अध्यक्ष महोदय श्री राकेश जी कांसल जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आपने पुण्योदय विद्यापथ चैनल के लिए अपना समय दिया। और हमारी भगवान से प्रार्थना है कि जिस तरीके से निरंतर अशोकनगर में नए नए रिकॉर्ड बनते आए और आपने ऐसा अभूतपूर्व आयोजन में हमेशा रहे हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों ने नया दिया है पूरे देश के लिए, आप ऐसे ही आगे देते रहें। और हमारी शुभकामना है कि आपके जो आगामी पंचकल्याणक होने वाले हैं उनमें भी कुछ नए रिकॉर्ड बने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।